लौकी का भरता। यार तू तो ये खा, हमारी बहुरानी की स्पेशल डिश। कहने को तो लौकी की डिश है, पर स्वाद तो वही क्या कहने। वाह वाह वाह, उंगलियां चट कर जाओगे। अरे यार त्रिपाठी, ऐसी कोई डिश नहीं है जो आज तक तेरे दोस्त दुर्गा ने खाई ना हो। हमारे घर तो ताज होटल का मेन्यू तक बन चुका है। भाई दुर्गा यार, मैंने तो ताज होटल के व्यंजन ना तो कभी सुने ना तो कभी खाए। मेरी बहू बेटी यही कद्दू, लौकी, आलू, भिंडी और ज्यादा से ज्यादा पनीर बना देती है, और अपना पापी पेट तो उसी से भर जाता है। वो भी है, इंसान की जितनी तथा होगी वो उतनी ही तो कथा कहेगा। पर हमारे घर का तो अलग ही मेन्यू रहता है। खास करके ये लौकी, आलू जैसी सस्ती सब्जियां कम ही बनती है। पर मैं आज ये तेरी लौकी की डिश भी खा लेता हूँ। वैसे ये है क्या? कुछ नहीं यार, बस ये लौकी का भरता है, पर तू खा, तुझे मजा आ जाएगा खाकर। भरता? कोई ना, तू इतने प्यार से खिला रहा है तो खा लेता हूँ। वाह वाह वाह, क्या है ये? कितना स्वादिष्ट लौकी का भरता है, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं खाया। जुबान खुश हो गई। इसे मैं अब रोज घर पर बनवाऊंगा। पर इसके सामने मैंने जेब से डायरी पेन निकालकर डिश का नाम लिखा तो ये तो इतरा जाएगा और सोचेगा कि मैंने ये इतनी कॉमन लौकी की डिश नहीं खाई। पर नहीं लिखी तो मैं घर पहुंचते पहुंचते कहीं नाम ना भूल जाऊं। एक काम करता हूं, पेट भर के यहाँ खा लेता हूं, फिर रास्ते भर यही नाम रटते जाऊंगा। तो भाई ये है बरेली के दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद खाने पीने के बहुत शौकीन है। उन्हें अगर बाहर का एक बार खाया कुछ भी पसंद आ जाए तो वो उसे तुरंत घर पर बनवाते हैं। फिर चाहे वो कोई भी खाना हो या मिठाई हो, बस उनकी जुबान को चटा के चाहिए। अपने घर का बड़प्पन बताने में भी वो नंबर 1 है। वैसे इन्हें बचपन से भूलने की बुरी बीमारी थी, इसीलिए अपनी जेब में एक छोटी सी डायरी और पेन हमेशा रखते हैं, ताकि अगर कहीं कुछ खाने में पसंद आए तो तुरंत उसका नाम लिख ले, ताकि उसे घर पर बनवा सके। आज दुर्गा जी अपने दोस्त के घर खाने पर गए हैं और वहां लंबी लंबी फेंक रहे थे, पर अब उनके मन को भा गया था लौकी का भरता। तो यार कैसा लगा लौकी का भरता? हाँ ठीक ही था, जैसे सब होता है। अब जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ वरना भूल जाऊंगा। दुर्गा जी ने भर पेट लौकी का भरता खाकर डकार ली और नाम रटते हुए घर की ओर निकले। लौकी का भरता, लौकी का भरता, लौकी का। अरे दुर्गा जी, कहाँ इतने लंबे कदमों से जा रहे हो? थोड़ा ठहर लो। अरे कुछ नहीं, बस घर ही जा रहा हूँ। यहीं आया था त्रिपाठी के घर खाने पर। वो तो तुम्हारा पेट देख कर लग रहा है कि खाना खा कर आ रहे हो। और भौजी वगैरह सब ठीक है? घर पर बच्चे कैसे हैं? अरे सब ठीक है, दोनों बेटे लंदन गए थे घूमने, आज ही आया। तू आजा किसी दिन मिलने घर पर। हाँ ये क्या, अब दुर्गा प्रसाद जी अपने दोस्त कमलनाथ से बातें करने और लंबी लंबी फेंकने में लौकी का भरता नाम दोहराना भूल गए। दोस्त के जाते ही क्या खाया था? लौकी, लौकी, लौकी की सब्जी। हे भगवान, जाने कैसी बीमारी दे दी है भूलने की। मैं तो नाम ही भूल गया कि क्या खाया था। दोबारा उस त्रिपाठी से पूछने गया तो उसकी आंखें आसमान में लग जाएगी। दुर्गा प्रसाद जी बार बार नाम याद करने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें सिर्फ लौकी नाम याद आ रहा था, आगे का वो भूल गए थे। घर पहुंचते ही उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया। भाग्यवान, आज मैं ना त्रिपाठी के घर लौकी की कोई तो सब्जी थी, वो खाकर आया हूँ। सब्जी नहीं, कुछ अलग ही था, पर मेरी जुबान पर ना उसका स्वाद रह गया, पर नाम भूल गया। एक काम करो ना, रात के खाने में भी वही बनवा लो। जी बिल्कुल, अगर आपको पसंद आ गया है तो बिल्कुल बन जाएगा। वैसे क्या नाम था, कौन सी सब्जी थी लौकी की? अरे लौकी की थी, उसमें धनिया, टमाटर, हरी मिर्च, यही सब था। अरे पर नाम तो बताइए, लौकी की सब्जी का नाम क्या था? क्या भाग्यवान, तुम मुझे इरिटेट कर रही हो, बताया तो सही कि लौकी की सब्जी थी। हे भगवान, लगता है ये फिर से भूल गए। अब बार बार पूछा तो चिढ़ जाएंगे। एक काम करती हूँ, उन महारानियों से कह देती हूँ, पड़े पड़े पलंग तोड़ा करती है, खुद ही बनाएंगी। अरे बहू सुनती हो क्या? बहू कहाँ मर गई? आवाज दे देकर मेरे गले की नली फट गई, पर तुम करम जलियों के कान में जू तक नहीं रह रही। कहाँ हो? जी माँ जी, मैं आ ही रही थी। तुम्हारी चाल ना कोटा पटना ट्रेन से भी धीमी है, और चलती तो ऐसे हो जैसे पैरों में मेहंदी रचा रखी हो। जी माँ जी। जी माँ जी? अरे कान में रुई ठूस के बैठी थी क्या बच्ची? हैं? कब से आवाज दे रही हूँ, चिल्ला चिल्ला कर मेरा मुंह दर्द हो गया। क्या माँ जी, मुझे तो बस 2 बार ही आपकी आवाज आई।
वही तो, यानी तुम दोनों जानबूझकर एक बार में नहीं सुनती, जानबूझकर मुझसे चिल्लवाती हो ताकि मेरा गला फट जाए और मैं ऊपर चली जाऊं ताकि तुम लोगों का राज चल सके। उफ़ो माँ जी, आप ना कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस आ ही रहे थे। जी माँ जी, अब तो बताइए क्या हुआ, क्यों बुला रही थी? तुम्हारे पापा जी की फरमाइश है लौकी की डिश, यही बनेगी रात के खाने में। अपने किसी दोस्त के घर खाकर आए हैं, उनके मन को बहुत भा गई है। माँ जी, कौन सी लौकी की डिश? लौकी की सब्जी या मिठाई? अरे नाम भूल गए तुम्हारे पापा जी, बस इतना कह रहे थे कि लौकी में टमाटर था, मिर्च था, धनिया था, सब्जी थी, पर सब्जी नहीं थी, सब्जी सी थी। अच्छा माँ जी, हम समझ गए, जरूर सब्जी ही होगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बन जाएगी। भाभी एक काम करते हैं, चलो बाजार चलकर ताजी लौकी ले आते हैं, इससे सब्जी अच्छी बनेगी। फिर क्या था, दोनों बहुएं गई और 2 ताजी लौकी खरीद कर ले आई। भाभी, पापा जी ये लौकी की कौन सी डिश खाकर आए हैं जिसमें धनिया है, टमाटर है? अरे तू भी ना, क्या होगा, वही होगी लौकी टमाटर की रसेदार सब्जी। पर भाभी वो तो हम अक्सर बनाते हैं, पापा जी ने पहले भी वो तो खाई है, फिर ऐसा क्यों कह रहे थे कि आज तक नहीं खाई ऐसी लौकी की डिश? अरे कुछ भी रेणु, तू भी ना अब ज्यादा मत सोच, सब्जी में टमाटर ज्यादा डाल दे, ज्यादा टमाटर डालेंगे तो स्वाद बढ़ जाएगा, जितने ज्यादा लौकी में टमाटर उतना ज्यादा स्वाद। अरे यही खाई होगी, उनको अलग लगी होगी सब्जी। ठीक कहती हो भाभी, यही कर देती हूँ। क्या बात है, क्या बना रही हो आज? किचन से कुछ ज्यादा ही महक आ रही है। कहीं भैया लोगों के लिए कोई स्पेशल डिश चुपके से तो नहीं बना रही हो? जो भी बना रही हो थोड़ा सा अपने बेचारे देवर शिंटू को भी दे देना। ये लो देवर जी, ये अच्छा मजाक था। भला इस किचन में पापा जी की पसंद के अलावा और कुछ बनता है क्या? क्या आज फिर से मुगेम्बो ने कोई फरमाइश कर दी है? हाँ जी देवर जी, फिर से फरमाइश कर दी है। क्या यार, कभी मेरी पसंद का कुछ घर में बन ही नहीं पाता। जब देखो तब बस पापा की पसंद की डिशें बना करती है, चाहे मन हो या ना हो, फिर भी बस पापा की पसंद का खाओ। जाने कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है इन्हें बुढ़ापे में। दोनों बहुओं ने बड़े ही विधि विधान से लौकी और ढेर सारे टमाटर की रस्सेदार सब्जी बनाई और रात के डिनर में ससुर जी को परोस दिया। पर ये क्या, जैसे ही ससुर जी हाथ धोकर खाने की टेबल पर बैठे, थाली देखते ही उनका पारा चढ़ गया। ये वो नहीं है जो मैंने त्रिपाठी के घर पर खाई थी। तुम लोगों को मेरी पसंद की डिश बनाने में कितना जोर पड़ता है वो मुझे समझ में आता है। ले जाओ यहां से और फेंक दो जाकर इसे कूड़ेदान में। सही कह रहे हो जी, ऐसी कर्म जलियां आई हैं कि आपकी पसंद का खाना तक नहीं बना पाती। भला इन महारानियों की आरती उतारू क्या अपने घर रखकर? मान लो अपने अपने झोले और चलती बनो यहां से। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हम पापा जी की पसंद की लौकी नहीं बना पाए, पर एक बार वो बताए तो नाम क्या था उस डिश का, तो हम बना पाएंगे ना मम्मी जी। तुम लोगों का दिमाग घास चने गया है क्या जो वो याद करके बताए? अरे उन्होंने बताया तो कि लौकी की सब्जी थी, हरा धनिया था, टमाटर था। पर माँ जी ये तो ज्यादातर हर सब्जी में होता है, और पापा जी कह रहे हैं कि वो सबसे अलग था जो खाया। तो आखिर ऐसा क्या खाया, नाम तो बताएं। छोटी बहू, जितनी लंबाई तुम्हारी नहीं है उतनी तुम्हारी जुबान की है। जितनी तेजी से इसे चलाती हो उतनी तेजी से अपना दिमाग भी चला लिया करो। कान खोलकर सुन लो दोनों धरती के बोझो, कल सुबह के खाने में तेरे पापा जी को लौकी की जो डिश चाहिए वो बना के खिला दो, वरना तुम दोनों का माइक का टिकट करा दूंगी, वो भी परमानेंट। अगली सुबह। क्या भाभी, ऐसी कौन सी लौकी की डिश खाकर आए हैं पापा जी जो उन्हें फिर से खानी है पर नाम नहीं बता पा रहे? अब अगर हम नहीं बना पाए तो माँ जी तो हमें इस घर से निकाल ही देंगी। एक काम करना, जरा सोच, लौकी की ऐसी कौन कौन सी सब्जी है जिसमें टमाटर, धनिया और मिर्च पड़ती है? हम सब बनाकर पापा जी को खिला देंगे। कोई ना कोई तो होगी ही डिश जो उन्होंने अपने दोस्त के घर खाई होगी और फिर हमारी जान भी बच जाएगी। बात तो आप सही कह रही हैं भाभी। एक काम करती हूँ, बाजार जाकर ढेर सारी लौकी ले आती हूँ, फिर हम लौकी की तरह तरह की सब्जी बना लेंगे। ठीक है, जल्दी से आना, वैसे भी शाम हो रही है। भैया ये 10 लौकी देना। क्यों मैडम, इतनी सारी लौकी का भंडारा करेंगी क्या? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए भैया, आप तो बस फटाफट दे दीजिए। रेणु 10 बड़ी बड़ी लौकी और ढेर सारे टमाटर, धनिया, मिर्च और प्याज लेकर घर आ गई। अगली सुबह। भाभी, हम लौकी की सूखी सब्जी, रसे वाली सब्जी, कम रसे वाली सब्जी, उबली लौकी की सब्जी, कच्ची लौकी की सब्जी, भरवा लौकी की सब्जी, लौकी के कोफ्ते और चने की दाल में लौकी बना लेंगे। अब इसमें से कोई तो लौकी की सब्जी होगी ही जो पापा जी ने खाई होगी अपने दोस्त के घर। बिल्कुल रेणु, तूने तो हमें घर से निकलने से बचा लिया। दीदी,
इतना अच्छा आइडिया तो आप ही का था। अगली सुबह, देखो महारानियों, आज कोई गड़बड़ मत करना, वरना अपने ससुर जी का गुस्सा तो तुम सब अच्छे से जानती हो। नहीं नहीं माँ जी, हमने सारी तैयारी कर ली है, आज कोई गड़बड़ नहीं होगी। आज पापा जी की पसंद की सब्जी बनकर रहेगी। ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान, हमारी छोटी बहू रानी। तो जबान कम, हाथ ज्यादा चला। तेरे पापा दुकान से 11 बजे खाने पर आ जाएंगे। फिर क्या था, दोनों बहुएं लौकी की इतनी सारी सब्जियों को बनाने की तैयारी में लग गई। भाभी, आज मेरा मटर पनीर खाने का बहुत मन है, प्लीज बना दीजिए ना। अरे ये क्या, आपने तो पूरी लौकी की हाट लगा कर रखी है, इतनी सारी लौकी क्यों? देवर जी, आज भी आपकी डिश नहीं बन पाएगी, क्योंकि पापा जी की डिश बन रही है। क्या यार भाभी, कब तक चलेगा ये ड्रामा? कभी तो आप लोग मेरी पसंद का कुछ बना दो। मैं सड़क से उठा कर आया हूं क्या, जो घर पर कोई वैल्यू ही नहीं है? वैल्यू होती है ढंग के इंसानों की, तेरे जैसे निकम्मों की नहीं, जो ना पढ़ाई में और ना काम में। जब देखो तब बस मटर गश्ती। हाई स्कूल में 2 बार फेल हो चुका है, पर मन का खाना है। आया बड़ा मटर पनीर वाला। और तुम दोनों ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? हैं? तारीफ हो रही है क्या? बन गया हो सब तो जल्दी से टेबल पर लगा दो खाना। हाँ बहू, अब और इंतजार नहीं होता। भाग्यवान बता रही थी कि फाइनली तुम सब वो लौकी वाली डिश बना रही हो। जी पापा जी, आप बैठिए, हम खाना लगाते हैं। ससुर जी खाने के टेबल पर बैठ गए। दोनों बहुओं ने लौकी की दाल, सूखी लौकी की सब्जी, रसेदार लौकी की सब्जी, लौकी के कोफ्ते, उबली लौकी की सब्जी और कच्ची लौकी की सब्जी जब ससुर दुर्गा प्रसाद जी के सामने परोसी, तब लगता है दोनों महारानियों ने आज बहुत मेहनत की है। आज तो आपकी पसंद की वो सब्जी इन करम जलियों ने बना ही लिया। दिखने में तो वैसे कोई भी नहीं लग रही जो मैंने अपने दोस्त के घर पर खाई थी। इतना सुनते ही दोनों बहुओं की सांस अटक गई। छोटी बहू ने अपनी जेठानी के कान में फुसफुसा कर कहा, ये क्या भाभी, पापा जी को इतनी सारी सब्जियों में भी वो सब्जी ना मिली। आज तो हमारा इस घर से निकलना तय। मैं तो चली झोले में कपड़े रखने। अरे रेणु, चुपचाप यहीं खड़ी रह। पापा जी ने अभी बस देखा है, खाया नहीं, एक बार चखने तो दे। ससुर दुर्गा प्रसाद जी ने एक चम्मच लेकर हर कटोरी से सब्जी चखना शुरू किया। जैसे जैसे ससुर जी सब्जी चखते जा रहे थे, वैसे वैसे दोनों बहुओं की जान सूखती जा रही थी। सास तो अपना दिल थाम के बैठी थी। आखिरी कटोरी आते आते दोनों बहुओं की उम्मीद पर पानी फिर चुका था। जैसे ही दुर्गा जी ने आखिरी कटोरी की सब्जी चखी, गुस्से से उनका चेहरा लाल, पीला और नीला हो गया। आज 2 दिन हो गया पर तुम लोग मेरी पसंद की वो लौकी की डिश नहीं बना पाई। मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही भाग्यवान है इस घर में। एक सल्फास की टिकिया ला दो मुझे, फिर तुम सबको मुझसे ही फुर्सत मिल जाएगी। क्या पापा, आपने भी ये बच्चों जैसी जिद पाल रखी है? और फिर जब तक आप सपना और रेणु को उस डिश का नाम नहीं बताओगे तो वो कैसे बना पाएगी? देख रही हो भाग्यवान, कैसे शहर से आते ही तुम्हारे लाडले झोरू के गुलाम बन गया। देख रही हूँ जी, अंधी तो नहीं हूँ, सब देख भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ। इसी दिन के लिए इनको पैदा किया था ना, ताकि ये बड़े होकर अपनी महारानियों का पक्ष ले और हमसे सवाल जवाब करे। पत्नी का पल्लू से बंधे बेटा, खूब समझ रहा हूँ, ये कमाने की अकड़ ना किसी और को दिखाना। ये घर तो आज भी मेरी कमाई से चलता है। बाप हूं तेरा मैं, यहाँ तो बस मेरी ही चलेगी। क्या पापा मम्मी, आप लोग बात को कहां से कहां लेकर पहुंच गए। मैं बस यही कहना चाह रहा था कि आपको भूलने की बीमारी है, तो आप उस डिश का नाम अच्छे से याद करने की कोशिश करो। ऐसे तो रेणु और सपना परेशान ही होते रहेंगे। भाग्यवान, कह दो इस नालायक से हट जाए मेरी नजरों के सामने से। 2 शब्द इस नालायक ने और बोले, और बहू के साथ साथ इसका झोला भी बाहर निकाल देना। इतना कहकर गुस्से से तमतमाते हुए दुर्गा प्रसाद खाने के टेबल से उठ गया। जी मैं क्या कहती हूँ, आप याद करिए ना, वो लौकी की कौन सी सब्जी थी जो खा कर आए थे? तुमको क्या लगता है भाग्यवान, मैंने याद करने की कोशिश नहीं की, पर नहीं याद आ रही है मुझे जब तक वो लौकी की वही सब्जी खाने को नहीं मिलेगी मैं भरपेट खाना नहीं खाऊंगा। बस जीने के लिए 2 रोटी दे देना। सास दुर्गा जी की ये जिद सुनकर और टेंशन में आ जाती है। ये ऐसे भूखे रहेंगे तो कितने कमजोर हो जाएंगे। इतना बड़ा शरीर भला 2 रोटी में कैसे चलेगा। इनको तो अपने शरीर की कोई चिंता नहीं है, बस जिद जिद जिद। भला ऐसे भी होता है क्या? इनको कौन समझाए, मेरे बुढ़ापे की लाठी यही है, इनका मजबूत रहना कितना जरूरी है। देखो बहू, मैंने तुम्हारे पापा जी की जिद के बारे में तुम दोनों को बता दिया है। अब चाहे जो हो जाए तुम्हें वो लौकी की सब्जी बनानी ही पड़ेगी जो तुम्हारे ससुर जी कह रहे हैं, वरना यहां से दफा हो जाओ। ये आखिरी मौका है जो मैं तुम्हें दे रही हूं।
क्या भाभी, सारी सब्जियां तो बना दी है, अब कौन सी लौकी की सब्जी थी जो पापा जी ने अपने दोस्त के घर खाई होगी? अरे पता नहीं क्या मुसीबत है यार। एक काम कर, तू सारी सब्जियों के साथ लौकी मिलाकर मिक्स वेज बना दे। क्या पता यही वो सब्जी हो जो उन्होंने खाई हो। बाकी अपना झोला भी बांध लेना, मैं तो बांध कर आई हूं। फिर क्या था, फिर लौकी की मिक्स वेज बनकर तैयार हो गई और टेबल पर खाना लग गया। सब्जी खाते ही ससुर जी का पारा 50 के पार हो गया। इससे पहले वो कुछ भड़कते, शिंटू आग में घी डालते हुए बोल उठा। क्या माँ, हद हो गई। मतलब मिक्स वेज में भी लौकी? 4 दिन से इतनी लौकी खिला दी है, ऐसा लग रहा है जैसे लौकी के खेत में बैठा हूं। एक बात की हद होती है पापा, मेरा तो ये हाल है कि सपने में भी मुझे लौकी 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 दिखती है। डकार पर भी गैस नहीं, लौकी निकलती है। पर खुद और तुम्हारे कर्म है, तुम्हें तो घास भी नहीं मिलनी चाहिए खाने को, पर ये जो गरम गरम व्यंजन मिल रहे हैं ना, उसी से तुम्हारा दिमाग खराब है। इतना ही है तो मत खा। देख रही हो माँ, पापा हर रोज मेरी बेइज्जती करते हैं। ऐसे घर में तो एक पल रहने का मन नहीं करता। अरे तो किसने कहा यहां पर हम पर रहकर एहसान करने के लिए? उठा झोला अपना और हो जा दफा। ससुर जी का गुस्सा आग बनकर शिंटू पर बरस रहा था। एक तो उन्हें उनके मन की सब्जी खाने को नहीं मिल पा रही थी, ऊपर से शिंटू के तीखे जवाब। हाँ जा रहा हूं मैं। मुगेम्बो के घर में रहना भी कौन चाहता है? क्या कहा ना मुराद, इसी दिन के लिए पैदा किया था तुझे। तेरी इतनी मजाल कि अपने बाप को तू मोगेम्बो क्या कहा, बेइज्जत करेगा। रुक जा तू। दुर्गा प्रसाद जी का ऐसा पारा हुआ कि वो तमतमाते हुए उठे और थप्पड़ घूसों से शिंटू को कूट दिया। पापा, आपने तो मुझे मार मार कर मेरा भरता ही बना दिया पापा। क्या भरता? अरे भाग्यवान, याद आ गया, वो त्रिपाठी के घर लौकी का भरता खाया था। वही चाहिए बहू, यही बनाना था। हे भगवान, हे भगवान, क्या देवर जी, पहले ही कूट लिए होते, कम से कम पापा जी का लौकी का भरता तो बन जाता। हम सब इतने परेशान तो ना होते।